बुर्दुगान 1954 में इस्तांबुल की नवाही बस्ती कासम पेशा में पैदा हुए। खानदान गरीब था, वालिद गोश्तगार थे। ये 3 भाई और 1 बहन है। बचपन हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु के मज़ार के गिर्द गुजरा। 13 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया। ये टाफियां और डबल रोटी बेचते थे। ये काम के साथ साथ तलीम भी हासिल करते रहे। 1965 में ग्रेजुएशन की और 1981 में मरमरा यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। ये 1976 में सियासत में आए। तुर्की की इस्लामी तहरीक नेशनल सोल्यूशन पार्टी की यूथ विंग में शामिल हुए और सियासत में धक्के खाते खाते 1994 में इस्तांबुल के मेयर बन गए, जिसके बाद तैयब उर्दुगान बनने का सफर शुरू हो गया। इस्तांबुल 1990 यानी कि 1990 की दहाई में कराची जैसा था। शहर में माफियाज का राज था। यह दुनिया में मंशियात का तीसरा, माशी फ्रॉड का दूसरा और इंसानी स्मगलिंग का पहला बड़ा मरकज था। जी हाँ, ये इस्तांबुल की बात हो रही है। इस्तांबुल की ट्रैफिक बदतरीन, सफाई का निज़ाम खराब तरीन और स्ट्रीट क्राइम बुलंद तरीन थे। तैयब उर्दुगान का पहला टास्क सफाई था। अर्दुगान ने शहर को पोल्यूशन फ्री कर दिया। दूसरा टास्क ट्रैफिक थी। अर्दुगान ने शहर की ट्रैफिक को रवा और तरतीबवार बना दिया। तीसरा टास्क क्राइम था। अर्दुगान ने शहर को 2 वर्ष में क्राइम फ्री भी कर दिया। इसके बाद माफियाज की बारी आई। अर्दुगान ने एक एक करके माफियाज को खत्म कर दिया, यहां तक कि शहर माफिया से पाक हो गया। तैयब उर्दुगान ने इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन म्युनिसिपैलिटी का $2 बिलियन खसारा खत्म किया। शहर की तमीर और तरक्की पर $4 बिलियन की खतीर रकम खर्च की। लिहाजा इस्तांबुल देखते ही देखते तुर्की का पुरअमन और तरक्की याफ्ता शहर बन गया। इस्तांबुल के अवाम अमन और तुर्की को तरसे हुए थे। इस्तांबुल के अवाम अमन और तरक्की को तरसे हुए थे। उन्होंने तैयब उर्दुगान के कंधों पर उठा लिया। शहर के बिजनेसमैनों, सनतकारों, तजारतों ने भी इत्तेहाद बनाया। ये तैयब उर्दुगान के पीछे खड़े हो गए। फतह अल्लाह गोलन तुर्की के अजीम दानिश्वर हैं। ये अनातोलिया की छोटी सी बस्ती कोरक में पैदा हुए। खानदान अमामत के फ्रीजे से मुंसलिक था। फतह अल्लाह गोलन ने 14 साल की उम्र में खुतबा देना शुरू किया। ये मॉडर्न सोच के लिबरल इंसान है, जदीद अलूम को पसंद करते हैं, मज़ाहिब के दरमियान दोस्ती के ख्वाह हैं और रूहानियत पर यकीन रखते हैं। फतह अल्लाह गोलन ने 1960 में हज़मत तहरीक शुरू की। ये सूफियाना तहरीक है। तलीम इस तहरीक का मरकजी नुक्ता है। गोलन की सोच ने बड़े पैमाने पर तुर्की के कारोबारी, सनती और जगीरदार तबके को मुतासर किया। ये लोग गोलन के मरीदैन हो गए। हज़मत तहरीक इस वक्त तुर्की में 300 तलीमी इदारे चला रही है। ये लोग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में 1000 तलीमी इदारे भी चला रहे हैं। पाकिस्तान में कायम 21 पाक तुर्क स्कूल भी हज़मत तहरीक के ज़ेर इंतज़ाम है। फतह अल्लाह गोलन को तैयब उर्दुगान में एक सच्चा मुसलमान और कामयाब लीडर नजर आया। चुनाचे उन्होंने भी अर्दुगान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यूं तुर्की में तैयब उर्दुगान, फतह अल्लाह गोलन कारोबारी ग्रुपों की एक मजबूत तकोन बन गई। ये तकोन इस्लाम पसंद थी। आप यहाँ ये हकीकत भी जहन में रखिए, तुर्क फितरतन मजहब परस्त हैं। आया सूफिया कस्तुतीनिया की फतह से कबल असाई दुनिया के लिए वेटिकन सिटी से ज्यादा मोतबर और मोतबरक था। तुर्क अरबों से ज्यादा अच्छे मुसलमान भी हैं। तुर्कों ने खाना काबा, मस्जिद नबी की तसीह के दौरान अकीदत को मिसाल बना दिया। अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने पहली जंग अजीम के बाद तुर्की की बहाली के चक्कर में मजहब पर पाबंदी लगा दी। अजान, नमाज और कुरान मजीद की अशात रोक दी गई। मसाजिद बंद कर दी गई। हजाब, नकाब और बुरखे को गैर कानूनी करार दिया गया। दाढ़ी पर पाबंदी लग गई। सेकुलरिज्म को मुल्क का कानून, आइन और मजहब बना दिया गया और फौज को इस सेकुलरिज्म का गार्डियन मुकर्रर कर दिया गया। ये गार्डियनशिप आज तक कायम है। अवाम मजहब पर पाबंदी, फौजी आमरियत दोनों को पसंद नहीं करते। चुनाचा मुल्क में 1930 से इस्लामी तशख्खुस की बहाली की तहरीकें चल रही हैं। फौज इन तहरीकों को कुचलती आ रही है, मगर यह तहरीकें चंद साल बाद नए नाम और नए चेहरों के साथ दोबारा उभर आती हैं। तैयब उर्दुगान 1994 से 1998 तक इस्तांबुल के मेयर रहे। ये शहर के मकबूल तरीन मेयर थे। फौज उनकी उठान से खाइफ थी। चुनाचा उन्होंने 1999 में बगावत पर नज़म पढ़ी और इस जुर्म में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फौज उर्दुगान के पीर फतह अल्लाह गोलन के पीछे भी लग गई। गोलन मुल्क से निकले, अमरीकी की रियासत पेनिनसुला के शहर सील्सबर्ग में पनाहगजीन हो गए, लेकिन वो अमरीका से तैयब उर्दुगान की मदद करते रहे। 2000 में तुर्की में फौज के हाथों उर्दुगान के सियासी गुरु नजमुद्दीन अरबकान की हुकूमत खत्म हो चुकी थी। फौज ने अरबकान पर सियासी पाबंदियां भी आयद लगा दी थी। चुनाचा मुल्क में शदीद सियासी खला था। ये खला तैयब उर्दुगान ने पुर किया। उन्होंने 2001 में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी बनाई। 2000 के इलेक्शनों में हिस्सा लिया। पार्टी ने 34% वोट हासिल किए। तैयब उर्दुगान पाबंदी की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ सके थे। चुनाचा उन्होंने अपने करीबी साथी अब्दुल्ला गिल को वज़ीर-ए-आज़म नामजद कर दिया। इनकी हुकूमत आई।
हुकूमत ने अर्दोगान से पाबंदी उठाई, उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा और 14 मार्च 2003 को तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अर्दोगान ने अब्दुल्ला गुल को पहला अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 28 अगस्त को 2007 को सदर बना दिया। अर्दोगान हुकूमत के 2 टारगेट थे, मैशियत और इस्लामी तशख़्ख़ुस की बहाली। ये समझदार इंसान थे, ये जानते थे तुर्क दिलचस्प कौम है, ये लोग लिबरल भी हैं और मजहबी भी। ये लोग सदियों से एक हाथ में मजहब और दूसरे हाथ में लिबरलिज्म उठाकर चल रहे हैं। ये लोग मजहब की कुर्बानी देंगे, ना सेकुलरिज्म हाथ से जाने देंगे। अर्दोगान ये भी जानते थे तुर्क फौज भी बहुत मजबूत है। इसने सिर्फ अजान बहाली के जुर्म पर वज़ीर-ए-आज़म अदनान मेंदेलस को फांसी दे दी थी। लिहाजा अर्दोगान ने हालात को देखते हुए दिलचस्प मॉडल बनाया। ये मॉडल आने वालों में तुर्क मॉडल या अर्दोगान मॉडल कहलाया। उन्होंने तरजीहात की 3 फहरिस्तें बनाई। पहली फहरिस्त में गवर्नेंस, इकोनॉमी और समाजी बहाली के टास्क शामिल थे। दूसरी फहरिस्त में मजहबी तशख़्ख़ुस की बहाली और तीसरी फहरिस्त में फ़ौजी इख्तियारात में कमी और एहतसाब शामिल था। अर्दोगान ने सबसे पहले अपनी पहली फहरिस्त पर तवज्जो दी। उन्होंने चंद माह में पूरे मुल्क में गवर्नेंस का सिस्टम ठीक कर दिया। सरकारी दफ्तर और एहलकार ठीक हो गए, हुकूमती निज़ाम ऑनलाइन हो गया। अवाम को अब सरकारी दफ्तर में धक्के नहीं खाने पड़ते थे। नई सड़कें बनी, रेलवे का निज़ाम ठीक हुआ, तुर्किश एयरलाइन बहाल हुई, पुलिस के महकमे को फ़ौज इतनी सहूलतें दी गई। गवर्नेंस ठीक होने से सियाहों ने तुर्की का रुख किया। अर्दोगान बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर होने लगे। अर्दोगान गवर्नेंस के बाद इकोनॉमी पर तवज्जो दी। GDP 43% बढ़ गया। गुर्बत की शरह 13% थी, ये 4.9% पर आ गई। महंगाई में 23% कमी हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर 29 अरब डॉलर से 92 अरब डॉलर हो गए। लेरा कमज़ोर था, ये डॉलर के निसफ तक पहुँच गया। 1 डॉलर के 2 लीरे आने लगे। हुकूमत ने हाउसिंग सेक्टर पर तवज्जो दी। मुल्क भर में तमीरात शुरू हो गई। बैरूनी सरमायाकारी का आगाज़ भी हुआ। मुल्क में 60,000 नई नौकरियाँ पैदा हुई। मीडिया को आज़ाद किया गया। मुल्क में दर्जनों TV चैनल्स और सैकड़ों FM रेडियो बन गए। तुर्क ड्रामों ने पूरी दुनिया की मीडिया इंडस्ट्री पर पंजे गाड़ दिए। इश्क़ ममनू और मेरा सुल्तान 40 मुल्कों में देखा गया। अर्तुगरुल गाजी ने पूरी दुनिया में अपनी धूम मचा दी। सियाहत बड़ी इंडस्ट्री बन गई। तुर्की दुनिया की 10 बड़ी सियाहती मनाजिल में शामिल हो गया। तुर्की में हर साल 3 करोड़ से ज़ायद सियाह आने लगे। तुर्किश एयरलाइन यूरोप की बेहतरीन और दुनिया की 7वीं बड़ी एयरलाइन बन गई। होटल और रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री भी परवान चढ़ी और तलीम भी सनत बन गई। दुनिया भर के तालिब इल्म तुर्किश यूनिवर्सिटी में दाखिले लेने लगे। तैयब अर्दोगान ने माशरे पर भी तवज्जो दी। लोगों को सिविलाइज्ड बनाया गया। नाप तोल में गड़बड़, मिलावट और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को ख़त्म किया गया। लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ। तुर्क ख़ानदान खुशहाल हुए। इंसाफ के महकमे मजबूत हुए। सेहत और तलीम का मेयार भी बुलंद हुआ। आवाम को ये सहूलतें मुफ्त मिलने लगी। मेट्रो बस सर्विस शुरू हुई। तुर्की के 500 छोटे बड़े शहरों के तजावुज़ात से भी पाक कर दिया गया। पानी, बिजली और गैस की लोड शेडिंग भी ख़त्म हो गई। बिल भी कम हो गए और ट्रैफिक का निज़ाम भी ठीक हो गया। चुनाचा तुर्क माशरा बड़ी तेज़ी से यूरोप के बराबर पहुँच गया। अवाम तैयब अर्दोगान से खुश थे। ये इन्हें वोट देते रहे, ये अपने मॉडल पर काम करते रहे। अवाम ने 2002 के इलेक्शन में 34.28%, 2007 में 46.85% और 2011 में 49.83% वोट दिए। यूं ये तुर्क तरीके मजबूत तरीन लीडर बन गए। अर्दोगान का अगला टारगेट इस्लामी तशख़्ख़ुस की बहाली और फौजी इख्तियारात में कमी था। ये गवर्नेंस के बैर इधर मुतवज्जो हो गए। पर्दे, हिजाब और बुरखे से पाबंदी उठा ली गई। स्कूलों में अरबी रस्मुल ख़त दोबारा मुतरफ़ करवाया गया। मुल्क भर की मसाजिद आबाद कर दी गई। मदारस बहाल हो गए। सूफ़ी रक्स और तबलीग की इजाज़त दे दी गई। दाढ़ी पर पाबंदी ख़त्म हो गई। कुरान मजीद की तिलावत शुरू हो गई। तुर्किश कारी क़िरात के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शरीक होने लगे और अनाम भी पाने लगे। मुल्क में शराब नोशी महदूद होती चली गई। तैयब अर्दोगान ने इसके साथ साथ फ़ौजी इख्तियारात की तराश खराश भी शुरू कर दी। फ़ौज के खिलाफ भरपूर इक़दामात 2010 में शुरू हुए और ये वो इक़दामात थे जो आगे चलकर 15 जुलाई 2046 को उनके खिलाफ बगावत का सबब बने। लेकिन वह बगावत अवाम ने टैंकों के नीचे आकर कुचल दी।